आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज अपने लोग यूपी बोर्ड के हिंदी के बिहारी जी द्वारा लिखे हुए नीति और भक्त के दोहों के देख लें कि कुछ दोहे जो नीति के हैं और भक्त के हैं वो परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उनका हम उत्तर लिखेंगे। तो इसके पहले अपने लोगों ने कुछ दोहों की चर्चा कर ली थी। आइए अब शेष बचे हुए दोहों की चर्चा अपने लोग कर लें। अगला दोहा है कि नर की अर नल नीर की गत एकै कर जोई, जे तो नीचे होई चले ते तो ऊंचे होई। ये दोहा अगर आपके परीक्षा में आ गया, अभी परीक्षा होने ही वाली है, अगर आपके परीक्षा में ये दोहा आ गया तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगा। बदले हुए परीक्षा पैटर्न में कुछ ऐसे आएगा प्रश्न। देखें पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त दोहे में कवि ने किसकी किसकी गति एक समान बताई है। उपर्युक्त दोहे में कवि ने किसकी किसकी गति एक समान बताई है। तो आप लिखेंगे कि उपर्युक्त दोहे में कवि ने नर की अर्थात पुरुष की और नलनीर अर्थात नल के पानी की एक प्रकार की गति बताई है। फिर से सुने, उपर्युक्त दोहे में कवि ने पुरुष की मतलब इंसान की और नल के नीर की एक समान गति बताई है, गति एक समान बताई है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा देखें, व्यक्ति के नीचा होकर चलने से क्या आशय है। तो व्यक्ति के नीचा होकर चलने से क्या आशय है कि नीचे नीचे चले, झुक करके चले, ना ना ना। व्यक्ति के नीचा होकर चलने से आशय है कि व्यक्ति को विनम्र होकर रहना चाहिए, अपने घमंड का अपने गर्व का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, विनम्र होकर के रहना चाहिए, विनम्र होकर के चलना चाहिए, सबसे हमें विनम्र होना चाहिए, ये आशय है। तीसरा, नीचा होकर चलने का क्या परिणाम होता है। तो बिहारी जी के अनुसार नीचा होकर चलने का क्या परिणाम है। तो नीचा होकर चलने का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति जितना ही नीचा होकर चलता है अर्थात व्यक्ति जितना विनम्र होता है उतनी ही ऊंचाई को वो प्राप्त करता है, उतनी ही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो ये रहा ये वाला दोहा। अब आइए अगले दोहे को हम लोग देखें और उसके आधार पर देखें कौन कौन से प्रश्न किए गए हैं। अगला दोहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जात, घटत घटत सुन फिर घटे, बर समूल कुम्हिलाय। ये दोहा है। आइए इस दोहे के आधार पर देखें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कमल नाल की कवि ने क्या विशेष गुण बताया है। तो जो कमल का नाल होता है उसका कवि ने क्या विशेष गुण बताया है। तो कमल के नाल का विशेष गुण कवि ने यह बताया है कि जैसे जैसे सरोवर में पानी बढ़ता है वैसे वैसे कमल नाल भी बढ़ जाता है, कमल का डंठल भी बढ़ जाता है, ये विशेष गुण बताया है। दूसरा, मानव मन की तुलना कमल से क्यों की गई है। तो हमारे आपके मन की तुलना कमल से क्यों की गई है, क्योंकि जैसे लिखना कि मानव मन की तुलना इसलिए कमल से की गई है क्योंकि जैसे पानी के बढ़ने पर कमल बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से धन के बढ़ने पर व्यक्ति का मन बढ़ जाता है। धन अधिक हमारे आपके पास हो जाए तो फिर अपने लोगों का मन नियंत्रण में नहीं रहता। जैसे पानी के बढ़ने पर कमल बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपने लोगों के जीवन में धन के बढ़ने से मन बढ़ जाता है। ये रहा दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, मनुष्य का मन कब कुम्हला जाता है। तो हमारा मन कब जो है कुम्हला जाता है, कोई चमक नहीं रहती। तो जब हमारे आपके मनुष्य के जीवन से संपत्ति कम हो जाती है, धन हमारे आपके जीवन में कम हो जाता है, तो मानव मन कुम्हला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सरोवर में पानी कम होने से कमल कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आपकी जिंदगी में धन कम हो जाए तो फिर मन कुम्हला जाता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न देखें, मन सरोज में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो मन सरोज, मन रूपी सरोज, यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहाँ पर दो चीजों में तुलना की जाए लेकिन कोई शब्द ना आए, एकदम पता ही न चले कि मन है कि सरोज है,
तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आप लिखेंगे मन सरोज में रूपक अलंकार प्रयुक्त किया गया है। आए अगला दोहा अपने लोग देखें। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न चित्त, रज रजासु न छुआई तो नेह चीकने चित्त। ये दोहा है। आइए इस दोहे के आधार पर अपने लोग देखें कौन कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मन की चटक किससे कम हो जाती है? तो हमारे मन की चटक किससे कम हो जाती है? हमारे मन की चटक तब कम हो जाती है जब मित्रता में हम धन को स्थान दे देते हैं। जब हमारी मित्रता में धन का स्थान आ जाता है, भौतिक संपदा का स्थान आ जाता है, तो हमारे मन की चमक कम हो जाती है। अगला, कवि ने मन को मैला होने से उसे बचाने की क्या प्रेरणा दी है? तो कवि ने मन को मैला होने से उसे बचाने की क्या प्रेरणा दी है कि मन कैसे न मैला हो? तो कवि ने बताया है, बिहारी जी ने बताया है कि मन मैला ना हो, इसके लिए जरूरी है कि मित्रता में हम लोग धन को आने ना दें। दो लोगों के बीच में मित्रता अगर है तो धन का स्थान उसमें नहीं होना चाहिए। लेत देत मन संक न धरई, दोस्त की हर चीज दोस्त की होती है, तो उसमें धन को स्थान नहीं देना चाहिए। और आगे, चटक और राजस्व का अर्थ बताइए। तो चटक का आप लिखेंगे, चटक का अर्थ होता है चमक, और राजस्व का अर्थ होता है रजोगुण। ये जो सांसारिक जो वैभव है ये रजोगुण में आता है। तो राजस्व मतलब रजोगुण, धन आदि जो संपदा है ये रजोगुण है। तो राजस्व का अर्थ रजोगुण। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बहुत आसान है, बताइए कैसा छंद है? तो सारे के सारे नीति और जो है भक्ति के दोहे बिहारी जी ने दोहा छंद में लिखा है। तो आप लिखेंगे कि उक्त पंक्ति में दोहा छंद है। ये वाला भी जो है दोहा हो गया। अब आइए अगले दोहे को हम लोग देखें। अगला दोहा है कि बुरो बुराई जो तजय तो चित्त खरो डरात, जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। तो ये वाला देखें, अगर ये दोहा आ गया तो इसके आधार पर कौन कौन से प्रश्न है? इसके आधार पर प्रश्न है कि बुरे व्यक्ति के बुराई छोड़ने का क्या परिणाम होता है। अगर बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी दे तो क्या परिणाम होता है? अगर बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी दे तब भी अच्छे लोग उससे डरते हैं। बुरा व्यक्ति अगर बुराई छोड़ भी दे तब भी अच्छे लोग उससे डरते हैं। उक्त पंक्ति के कवि का नाम लिखिए। तो बताइए दोहा किसने लिखा है? तो आप लिखेंगे उक्त पंक्ति के कवि का नाम बिहारी जी है, बिहारी जी ने लिखा है। तीसरा देखें, चंद्रमा के निष्कलंक होने पर लोग किसकी संभावना करने लगते हैं? तो आप लिखेंगे कि चंद्रमा के निष्कलंक होने पर लोग किसी अमंगल की संभावना करने लगते हैं कि कोई अमंगल ना हो जाए, कोई अशुभ ना हो जाए दुनिया में। क्या लिखेंगे? चंद्रमा के निष्कलंक होने पर लोग अमंगल की संभावना करने लगते हैं या उत्पात की संभावना करने लगते हैं। उत्पात भी लिख सकते हैं। आगे देखें चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आ रहा है खरो तथा लख शब्दों के अर्थ बताइए। तो आप लिखेंगे खरो शब्द का अर्थ होता है सच्चा या विशुद्ध। खरा का मतलब आदमी कह नहीं देता कि भैया मैं खरा खरा ही बोलता हूँ, मतलब विशुद्ध ही बोलता हूँ। और खरा का मतलब होता सच्चा भी है, निष्कपट भी। तो आप लिखेंगे खरा शब्द का अर्थ सच्चा, विशुद्ध या निष्कपट। और दूसरा है लख। लख शब्द का मतलब क्या है? लख का मतलब देख कर, लख का मतलब देख कर। तो ये रहा भैया ये वाला दोहा। आइए एक और दोहा देखें अपने लोग। अगला दोहा है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछीन न मारी। इस दोहे में आइए देखें कि कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न किया जा रहा है उपर्युक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो कई बार इसका बताया गया है, एक बार और देख लीजिए आप लोग। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के सागर के अनमोल रत्न और गागर में सागर भर देने के नाम से मशहूर बिहारी जी हैं। ये दोहा बिहारी कृत
बिहारी सत सही से संकलित है। ये इसका संदर्भ हो गया। आए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उक्त दोहा किसको उद्देश्य करके कवि ने कहा है। तो जब मैंने इसकी व्याख्या आपको बताई थी तो मैंने बताया था कि बाज तो सिर्फ एक बहाना है, वास्तव में कवि बिहारी जय सिंह को जगा रहे हैं, जो औरंगजेब के कहने से उस समय राजाओं को और प्रजा को, हिंदुस्तान की जनता को और अनेक राजाओं को मार काट रहा था। तो किसको संबोधित करके ये दोहा कहा गया है, तो आप लिखेंगे उक्त दोहा जय सिंह को उद्देश्य करके कवि ने कहा है। बस इतना ही। पराये पानी पर लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पराये पानी पर का अर्थ होता है भैया कि दूसरों के हाथ में पड़कर या कि दूसरे के सहारे से। पराये पानी पर का क्या अर्थ होगा, पराये माने दूसरे और पानी माने हाथ, परि माने पड़कर, दूसरों के हाथ में पड़कर या दूसरों के सहारे, या इसको ऐसे कहते हैं कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलानी चाहिए। ये जय सिंह जो भी मारकाट कर रहा था औरंगजेब के सहारे कर रहा था। तो ध्यान रखेंगे, पराये पानी परि का क्या अर्थ होगा कि दूसरों के हाथ में पड़कर या दूसरे के सहारे होकर, मतलब दूसरे के सहारे होकर आप कोई काम करें। आगे देखें, इसमें कवि ने बाज पक्षी के माध्यम से किससे क्या प्रार्थना की है। तो इसमें आप लिखेंगे कवि ने बाज पक्षी के माध्यम से राजा जय सिंह से प्रार्थना की है कि वो हिंदुस्तान के राजाओं को न मारे और न यहाँ की प्रजा को दुख दे। किसको बहाना बनाया है, बाज को, लेकिन बात किससे कर रहे हैं, जय सिंह से, जो औरंगजेब से कहने से बहुत मारकाट मचा रहा था, राजाओं की हत्या कर रहा था और प्रजा को संताप दे रहा था, दुख दे रहा था। तो ये रहा चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति में अलंकार बताइए। पराये पानी पर, इसी के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत सीधा अलंकार दिखाई दे रहा है। पराये पानी पा अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये रहा दोहा, ये भक्ति और नीति शीर्षक से जो अपने लोगों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, उसके जो है कुछ दोहे जिनके आधार पर कुछ प्रश्न किए गए हैं वो आपके सामने रखा गया। ऐसे ही हिंदी के कुछ और बिंदुओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।